इसलिए माताओं का बहुत अधिकार है बच्चों पर। माताएं जैसे चाहती है वैसे बच्चों को बना सकती है, हाँ, जैसे चाहो वैसे बना सकती है। इसलिए जितना जल्दी हो बच्चों को गुरुओं की शरण में छोड़ दो, संतों की सेवा में लगवाओ, उनके पास बिठाओ। बाहर जाओ तो गुरुओं के पास लेकर जाओ, 5-10 मिनट उसको पास बिठाओ, बेटा ऐसा है ऐसा 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 बातें करो। हाँ, ये बहुत प्यारा भाव याद आ गया है। तो बिठाओगे तो, और फिर उसके बाद पता है वेद व्यास जी ने प्रसन्न होकर सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर भगवान कृष्ण का ध्यान कर कर, नारायण का ध्यान कर कर श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। अब कोई प्रेरणा देने वाला आदमी होना चाहिए। अगर नारद जी उस समय नहीं आते तो व्यास जी के यहां से भागवत नहीं लिखी जाती। बहुत गहरी बात बता रहा हूं। अगर नारद जी उस समय अपना जीवन नहीं बताते, तो नारद जी अगर नहीं बताते तो वेद व्यास जी भागवत नहीं लिखते, गणेश जी से नहीं लिखवाते, नहीं बोलते, तो नहीं बोलते हमारे पास कहां से आती है? सोचो तो एक प्रेरणा कितना बड़ा काम कर देती है। उस समय नारद जी नहीं कहते तो व्यास जी का मन बड़ा उसी हिसाब से घूम रहा था। इसलिए कौन सी बात तुम्हें लग जाए, ये कथा 3 घंटे की हम गाते हैं ना, तो कौन सी बात तुम्हें लग जाए हमें नहीं पता है, लेकिन एक आधी बात आपको जरूर हमारी लगती है। और एक बात मेरे गुरुजी कहते हैं, इशारा ही काफी होता है। मेरी जिंदगी में तूने किया एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। भगवान गुरु और गोविंद इशारा करते हैं और तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है, तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए गुरु इशारा करता है, गोविंद इशारा करता है। हम कह तो सभी से रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने अपने काम की बात निकाल लेगा इसमें से, हाँ, हर आदमी का एक ओपिनियन होता है कथा सुनने का, वो अपनी अपनी काम की बात इस कथा से निकाल लेगा। जिसको जो चीज निकालनी वो निकाल लेगा, लेकिन जो भी निकालेगा उसका फायदा ही फायदा है। चाहे अगर आपको गया जी का मन अच्छा किया तो गया जी आ जाओ, हम सुनाएंगे कथा हम आपको। तो कब प्रेरणा, किस आदमी की प्रेरणा लग जाती है, आदमी काम कर जाता है। अगर उस समय नारद जी की बात नहीं मानते तो व्यास जी नहीं सुनते तो आज कथा कहां मिलती है हमको। तो इसीलिए आज हम आपको बता रहे हैं। अब इतने लोग कथा सुनते, करोड़ों करोड़ों लोग कथा सुनते हैं। अब हमने कह दिया गया जी में पोथी करवाना भागवत की, ये कहा तो हमने अपने लिए थोड़ी कहा है, हमने आप लोगों के भले के लिए कहा है। आप करवाओगे तो आपके पितरों की मुक्ति होगी, आपके पितरों को जल मिलेगा, तर्पण मिलेगा, वहां भोजन मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, और भागवत कथा सुनकर मुक्ति होगी। तो फायदा किसका होगा? आपका ही होगा। लेकिन सुनोगे तब होगा ना, करवाओगे तब होगा ना। हम तो आपको कह देते हैं कि भैया करो, हाँ, हम आपको कह सकते हैं कि भैया ये करो, तो आपने कर दिया तो ठीक है, नहीं मानोगे तो तुम जाने, तेरा काम जाने। तो बताना, हमारा काम सिर्फ इशारा करना है। तुम इशारे समझो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। अब हम तो कहते तुम जाओगे तो ही वही आनंद है, नहीं जाओगे तो ही वही आनंद है। हमें तो ठाकुर की सेवा करनी, हमें तो ठाकुर का आनंद लेना, क्या फर्क पड़ना को होने और नहीं होने से क्या है। इसलिए उस शाश्वत सत्य जो हम कथा में बता रहे उसको पहचान करो, ताकि अभी भी मेरी बात नहीं समझ में आएगी तो फिर कब समझ में आएगी। गया से पहले आपके लिए हम 2-2, 3-3 घंटे के लिए लाखों रुपए खर्च करके बैठ रहे हैं। किसके लिए बैठ रहे हैं? आप लोगों के लिए हम बैठ रहे हैं। रोज लाखों रुपए का खर्चा आता है रोज, फिर भी हम आप लोगों के लिए बैठते हैं, क्योंकि हमने आपको कहा है मैं आपका बेटा हूं। तो बेटा होने के नाते मेरा नैतिक दायित्व बनता है, मेरे से जैसी टूटी फूटी भाषा में आए मैं आपको समझाऊं, और समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तुम्हारी मर्जी। दीपक का काम रोशनी देना, उस रोशनी में पढ़ो या चोरी करो, तुम्हारा काम है। दीपक का काम रोशनी देना है। हम तो बोलेंगे, बताएंगे, आप हर समय बोलते रहेंगे, हम रोज जगाते रहेंगे कि आप गया में पोथी कराओ, गया में तर्पण कराओ, गया में सेवा करो, भोग करो, आरती करो, कुछ भी करो, लेकिन गया में आपकी सेवा लगनी चाहिए और लगनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष से बड़ा पितरों के लिए कुछ होता ही नहीं, इसलिए हम बैठे हैं आपको बता रहे हैं, इसलिए तो बता रहे हैं। लेकिन तुम सोचोगे, बनाएंगे, करेंगे तो रह जाओगे, और कर लोगे सो काम, भज लोगे सो राम। जो कर लिया सो काम और भज लिया सो राम, वही तेरे साथ जाएगा। कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, देखेंगे, बाद में करेंगे, तो बाद में होता है भैया, बाद में कुछ नहीं होता है। हाँ, कल तो काल का नाम है। कल की आस में सोया व्यक्ति आज तक नहीं जगा है, वो सोता ही रहा है कि कल आएगा, कल कभी आएगा ही नहीं। हाँ, एक व्यक्ति बैठा था, एक व्यक्ति स्नान करने गया गंगा में। कहां गया? ये नदी पर स्नान करने गया ये व्यक्ति, और जाकर बैठ गया, कपड़े रख दिए, नदी के किनारे बैठ गया। उसके गया किस लिए था? स्नान करने, नहाने गया था।
अब उसके बाद में लोग आते थे, वो नहाते और चले जाते, नहाते और चले जाते, लेकिन वो वहीं बैठा रहा। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया, 5 दिन निकल गया। जो लोग बाद में आते वो नहाकर चले जाते, वो आदमी वहीं बैठा रहा। 5 दिन के बाद लोगों ने पूछा, भैया 5 दिन से तुम यहीं बैठे हो, तुम किस लिए आए हो? कि मैं नहाने आया हूं। तो नहा लो कि नक्की करो, जाओ घर। उसने कहा मैं कैसे नहा लूं? मैं तो तब नहाऊंगा जब नदी से हिलोरें उठनी बंद हो जाएगी, नदी से हिलोरें उठनी बंद हो जाएगी तब मैं नहाऊंगा। तो उन्होंने कहा भैया नदी से कभी हिलोरें उठनी बंद होगी नहीं, तो तुम रह जाओगे। तो अगर भैया उसने कहा हिलोरें उठनी बंद हो जाएगी तब मैं नहाऊंगा, नदी से कभी हिलोरें उठनी बंद होगी नहीं और वो कभी नहा पाएगा नहीं। इसी तरह आपके काम 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 ये अड़चन बाद आपको आती रहे और आप बहाने बनाते रहोगे तो कभी भी नैया पार नहीं लगा पाओगे। जो करना है सो करना है, नहीं करना है सो नहीं करना, सीधी सी बात है। करना तो करना है, इंतजार करते रहोगे वो मेरा बेटा बोलेगा, पोता बोलेगा, पड़पोता बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। मरने के बाद बोलेगा राम नाम सत्य है, और कुछ नहीं बोलेगा। वो भी पास में रहेगा तो बोलेगा, नहीं ऑनलाइन बोलेगा। वही पास में रह गया तो बोल देगा राम नाम सत्य है, नहीं वो भी नहीं बोलेगा, वो कहीं बाहर बैठा है, वो क्या बोलेगा बताओ। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं जो सोचो वो करो। इतना बड़ा पुण्य अवसर आपको हम देते हैं, इस पुण्य अवसर का लाभ लो।